ओम शांति। एक युवक एक शाम किसी समुद्र तट पर टहल रहा था और ठंडी हवाएं बह रही थी। समुद्र की शीतलता का अनुभव हो रहा था। सागर की लहरें किनारे की ओर आ रही थी और जा रही थी। सूर्यास्त हो रहा था। वायुमंडल स्वच्छ था, एकांत था, मौन था और उस शाम उसे ख्याल आता है उस व्यक्ति का जिससे वो प्रेम करता था। उसकी कोई एक प्रियसी जो थी वो बीमार थी और किसी दूर प्रांत में किसी अस्पताल में भर्ती थी। तो वो सोचता है कि मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो अनुभव वो भी करे। जिन हवाओं को मैं अनुभव कर रहा हूं उन हवाओं का अनुभव उसे भी हो। तो वो एक संदूक लेता है और वो सारी हवाएं उसके अंदर भरता है और एक पत्र भी लिखता है, प्रेम पत्र, और वो संदूक और वो पत्र भिजवा देता है। जब वो प्रेयसी वो खोलती है तो उसमें केवल पत्र होता है और पत्र में लिखा होता है कि मैं तुझे यहाँ की हवा भेज रहा हूं, ऐसी शीतल, ऐसी ठंडी, जिनको अनुभव करते ही किसी और जगत की अनुभूति होती है। पर वो पाती है कि पत्र तो आया है और संदूक भी आई है, परंतु हवाएं है नहीं। और हवाओं को भेजा भी कैसे जा सकता है। परंतु धर्म ने तो यही किया है। सारे शास्त्र उन संदूक की तरह है जिसमें हवा तो है ही नहीं। हवा तो वहां है जहां समुंदर है, और समुंदर का यदि अनुभव करना है, उस सागर का यदि अनुभव करना है तो सागर के तट पर जाना पड़ेगा। सागर की हवाओं का अनुभव दूर से नहीं किया जा सकता, उसे भेजने का कोई उपाय नहीं। सागर तक जाना होगा, सागर तक पहुंचना होगा। चांद की चांदनी का अनुभव करने के लिए उस चांदनी रात में जाना पड़ेगा, उस किनारे जाना पड़ेगा। दूर से अनुभव नहीं किया जा सकता। किसी के द्वारा भेजी हुई संदूक से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। सागर की शीतलता का अनुभव करने के लिए सागर के तट पर जाना पड़ेगा। परंतु भक्ति मार्ग की जितनी बातें हैं, शास्त्र, पूजा, जप, तप, व्रत, उपवास, मंदिर, इन सब ने क्या किया है? वो खबर लाई है उस अनंत की, परंतु वो रिक्त संदूक है। गीता, कुरान, बाइबल, धम्मपद, सब कुछ उस संदूक की तरह है जिसमें शायद जो समुद्र के तट पर खड़े थे उन्होंने किसी पल, किसी क्षण वो अनुभव तो किया था, परंतु जैसे वो संदूक अब हमारे पास है, तो जैसे अस्पताल में पड़ी वो स्त्री जब अपने प्रेमी का पत्र पढ़ती है पर उसको तो कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो क्या दिखेगा और क्या अनुभव होगा।
और वो भी शायद इस भ्रम में है प्रेमी की मैंने तो भेज दिया। परंतु धर्म अकेले की यात्रा है, अध्यात्म एकांगी पगडंडी है। हां, जो बड़ा रास्ता है, जहां पर भीड़ है, उसमें सुरक्षा बहुत है, क्योंकि जब भीड़ के साथ हम चलते हैं तो एक आश्वासन होता है कि जो भीड़ का होगा वो मेरा होगा। और जब बड़े रास्ते को छोड़कर छोटी पगडंडी से जाते हैं, उसमें पता नहीं किन किन खतरों का सामना करना पड़े, इसके लिए व्यक्ति कतराता है और भीड़ ही के साथ चलता है और उन्हीं परंपराओं के साथ चलता है, उन्हीं रूढ़िवादिताओं के साथ चलता है, उन्हीं भक्ति की परंपराओं के साथ, उन्हीं मनुष्य के मन की जो सबसे गहरी और सबसे गहरी इच्छाएं और संस्कार है, उन्हीं को लेकर साथ साथ चलता है। और यही सबसे बड़ी भूल और एकच भूल है, क्योंकि इस मार्ग में चलने के लिए हटना होगा मॉब मेंटालिटी से। आज की मुरली में एक सिंधी शब्द आया है, चह चटा। कौन सा शब्द आया है? चह चटा। कहां आया है? आज की मुरली में कहां आया है? ये है भक्ति मार्ग का चह चटा। कौन कौन सा? बाबा ने कहा मंदिर, पूजा, यज्ञ, तप, दान, ये सब है भक्ति मार्ग का चह चटा। ब्रैकेट में लिखा था भक्का। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान मार्ग का चह चटा। वो था भक्ति मार्ग का चह चटा, अर्थात ये हिंदी का शब्द है नहीं, हिंदी के किसी शब्दकोश में इस शब्द का अर्थ नहीं है, क्योंकि ये हिंदी का शब्द ही नहीं है। हिंदी में चटचटा है, ये चहचटा है, वो दूसरा। तो भक्ति मार्ग में क्या है? भपका है, पॉम्प है, वेन ग्लोरी, दिखावा है, एग्जीबिशन है, शो है, भक्ति मार्ग। तो क्या ज्ञान मार्ग में भी चहचटा है? ये प्रश्न है। वो थे भक्ति मार्ग के गपोड़े, क्या ज्ञान मार्ग में भी गपोड़े हैं? इस पर भी कभी चर्चा हुई थी। लियो टॉल्स्टॉय रूस का सबसे बड़ा लेखक, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि एक सुबह, बहुत सुबह सुबह, मॉस्को की एक चर्च में मैं गया। अभी अंधेरा ही था और जैसे ही चर्च के द्वार पर खड़ा था, अंदर से एक आवाज आने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन चर्च में आया है? आश्चर्य हुआ। और अंदर से आवाज जो थी वो भगवान से बातें कर रही थी। वो व्यक्ति कह रहा था, हे प्रभु मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं दोषी हूं, हे प्रभु मैं कपटी हूं, मुझे माफ कर देना। हे प्रभु सारा दोष मेरा ही है, मैं मानता हूं अपने सारे दोषों को, मेरे जैसा पापी और कोई नहीं होगा। ऐसी ऐसी आवाज आती है। लेखक लिखता है, मुझे लगा ये कौन ऐसी आत्मा, इतना स्वच्छ हृदय, जो अपने सारे अपराधों को माफ स्वीकार करती है और भगवान से माफी मांग रही है। वो चुपचाप देखता है, आवाज थोड़ी सी परिचित सी है और उसे ख्याल में आ जाता है कि यह आवाज तो हमारे शहर का जो सबसे बड़ा धनपति है उसी की है, और जो सबसे बड़ा धार्मिक बना फिरता है।
और लोग उसको बहुत सम्मान करते हैं, और उसमें शायद ही कभी कोई पाप किया होगा, पर वो अंदर कह रहा है मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, और मैं जो कुछ कर रहा हूं दिखावे के लिए कर रहा हूं, ऐसा सब कुछ कह रहा है वो अंदर। और उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है, पीछे मुड़ता है और तुरंत लेखक उसको मिलता है, और जैसे ही लियो टॉल्स्टॉय से वो मिलता है, एकदम से उसका चेहरा बदल जाता है। वो कहता है तुमने कुछ सुना तो नहीं? हाँ सुन तो लिया, सब भूल जाओ तुरंत। अगर एक बात भी अगर तुमने बाहर कही तो सीधा केस कर दूंगा, डिफेमेशन का, मानहानि का। ये पर लेखक कहता पर आप तो अभी अभी अपने सारे पाप कबूल कर रहे थे। कौन से कबूल? वो मेरे और उसकी बात थी बस, बाकी इधर जो चल रहा है वही चालू रहेगा। इसके लिए जो कुछ तुमने सुना तुरंत भूल जाओ, अगर इस शहर में रहना चाहते हो। दोहरा व्यक्तित्व, डबल स्टैंडर्ड्स। हर व्यक्ति ऐसा जीता है, अंदर कुछ बाहर कुछ है, कुछ दिखाता कुछ, और भगवान से प्रार्थनाएं भी करता है, वहां सब कुछ बताता है, पर वो केवल भगवान तक सीमित, बाकी जो करना है वही करेगा। तो भक्ति के शास्त्र, भक्ति की बातें, ये केवल संदूक में बंद उस हवा की तरह है, जो प्रेयसी तक तो आया पर उसे कुछ भी नहीं मिला। समुद्र तक जाना होगा, जहां वो प्रिय कदर वहां खड़ा है। जो उसे अनुभव हो रहा है, यदि हमें भी अनुभव हो, ऐसे हम चाहते हैं तो समुद्र तक जाना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग की कुछ बातें हम देखेंगे, जो है भक्ति मार्ग का चहचटा, और फिर ज्ञान मार्ग का चहचटा। उसमें भी दिखावा है और इसमें भी दिखावा हो सकता है। सबसे पहली बात, तीर्थ यात्रा। वहां क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु उसमें भी दिखावा और आडंब और दंभ है। कैसे? तीर्थ यात्रा में जैसे जाते वैसे ही वापस आते, उसमें कोई परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। वो जैसे एक संत का दिखाया है ना, एक मंडली जा रही है तीर्थ यात्रा में, उस संत से कहते कि तुम भी चलो, वो कहते नहीं मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, तुम एक काम करो, मेरी जगह इस कद्दू को ले जाओ, और उस कद्दू को लेके जाते, और कहते कि जहां जहां जिस जिस तीर्थ स्थान पर जाओगे और जहां जहां नदी आएगी वहां पर इसको भी स्नान करा देना। वो जाते हैं, जहां जहां नदियां आती है, जहां जहां तीर्थ स्थान जाते, सब जगह कद्दू को भी स्नान कराते और वापस आते हैं। तो वो संत कहता है वो मेरा कद्दू कहां है, लाओ। वो कहता है अब मैं तुम सबको ब्रह्मा भोजन कराऊंगा, और उसी कद्दू की सब्जी, बड़ा सा कद्दू, उसकी सब्जी बनाकर सबको खिलाते, और वो कद्दू इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, सब लोग ऐसे ऐसे मुंह बनाते और थूकते हैं। वो संत कहता है अरे ऐसे कैसे हो गया? ये कद्दू तो तीर्थ यात्रा के लिए गया था ना, और सब नदियों में इसने स्नान किया है, तो सारी तीर्थ यात्राएं कर कर और सारा गंगा स्नान और ये वो स्नान कर कर भी वैसा ही रहा। अर्थात तीर्थ स्थान तो हो रहा है परंतु परिवर्तन नहीं हो रहा है, तीर्थ यात्रा तो हो रही है परंतु परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो भक्ति मार्ग का चहचटा है तीर्थ यात्रा। ज्ञान मार्ग का चहचटा क्या है? फिर हमारी भी तो तीर्थ यात्रा है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? संसार का परम धाम। वो हमारी याद की यात्रा है, जहां हम जाते हैं। या तीर्थ में जाने के बाद वैसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जाने के पहले वैसा था। अर्थात हर योग के बाद,
हमारी स्थिति वो नहीं रहनी चाहिए जो पहले थी। अभी दुखी है, उदास है, योग किए, उसके बाद भी दुखी और उदास कैसे हो सकते? अर्थात वो योग ही नहीं था। फिर परमात्मा खुशियों का सागर है, अर्थात समुद्र के पास हम गए ही नहीं, बस संदूक आ गई। तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, वो मेरा धाम है जहां मैं रहता हूं। आश्चर्य की तरह देखना है उस परम धाम को। क्या ऐसी भी कोई दुनिया है जहां सारी आत्माएं रहती है? क्या ऐसी भी कोई दुनिया है जो मणियों का आगार है? संसार में आफ्टर लाइफ आत्माओं की दुनिया के बारे में कितनी किताबें लिखी गई है और हमें सब पता है। थोड़ा सा विस्मय से देखना, जहां विस्मय होगा वहां पर रुचि होगी। तो हमारी भी तीर्थ यात्रा है परम धाम की। हमारी तीर्थ यात्रा भी दिखावा ना हो जाए, हमारी भी तीर्थ यात्रा वैसा ना हो जाए कि वहां जाकर डुबकी लगाते तो आए, परंतु कद्दू फिर भी कड़वा ही रहा है। स्वीट होम, स्वीट का पहाड़ खड़ा है वहां पर। परमात्मा कौन है? स्वीट का पहाड़। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, चलितम मधुरम, रसितम मधुरम, चरितम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। गोपिका गीतम में सारी गोपियां क्या कहती है? तुम्हारा मधुराष्टकम, तुम्हारा सब कुछ मधुर है। तुम्हारा चलना मधुर, तुम्हारा उठना मधुर, तुम्हारा खाना मधुर, तुम्हारा पीना मधुर, तुम चलते हो मधुर, तुम बोलते हो मधुर, चरित्र मधुर, चलना मधुर, तुम्हारी वेणु मधुरा, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। हे मधुर, मधुर के पति, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। ऐसी मधुरिमा, ऐसी स्वीटनेस से वो भरा है। उस परम धाम में जाकर भी कद्दू का क्या हुआ? कड़वा ही कड़वा है, अर्थात गए ही नहीं। अर्थात ये ज्ञान मार्ग का चहचटा हो गया ना। फिर तो हर योग की यात्रा, आज बाबा ने कहा याद अक्षर ठीक है योग से, मुरली में है ना आज। जब भी योग करने बैठते हैं तो ये समझना मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। अब वापस आऊंगा तो वैसा नहीं रहूंगा जैसा गया था। हर योग की यात्रा तीर्थ यात्रा है, पिलग्रमेज। हज की यात्रा की कितनी तैयारी करते हैं लोग, ये भी हज की यात्रा है हमारी। आबू में सिस्टर्स है बहुत सारी, स्कूल्स में सेंट मेरी, सेंट सोफिया। वो सिस्टर्स आती है, वो कहती है अभी हम जा रहे हैं जेरूसलम हेल्थ चेकअप, जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तैयारियां करती है पहले से ही। हमारी ये नित्य यात्रा है, इसलिए हर यात्रा के बाद हम बदल जाए, हम दूसरे हो। जो प्रेम अब कम था वो थोड़ा सा बढ़ जाए, जो मधुरता अब कम थी वो थोड़ी सी बढ़ जाए, जो सत्यता अब कम है वो बढ़ जाए, क्योंकि वो परम सत्य है। और सत्य के सागर में जाकर और सत्य की हवाओं को छू कर आना है। दूसरा भक्ति मार्ग में है नदी में स्नान करना। नदी स्नान, गंगा स्नान, यमुना, कुंभ, बहुत सारी है। उसी तरह ज्ञान मार्ग में क्या है? ज्ञान का स्नान। उधर का स्नान तो किया, एक है तीर्थ यात्रा जाना, एक बात, दूसरा है स्नान करना।
स्नान करने के बाद क्या अवधारणा है? अवधारणा संसार में पावन बन जाते हैं, पाप कट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। वो रामकृष्ण परमहंस वो कहते थे कि हां, गंगा पतित पावनी है जरूर, परंतु उसमें स्नान करने के बाद कोई भी पापों से मुक्त नहीं होता है, उसका भी एक कारण है। वो कहते थे उस गंगा के किनारे बहुत सारे वृक्ष है, जैसे ही व्यक्ति स्नान करने जाता है वो पाप के सारे पंछी उस झाड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, फिर वो स्नान करके आता है और फिर वापस बैठ जाते हैं। पाप के जो पंछी है बड़े चतुर है, वो नहीं जाते उसमें, उनको पता है वहां जाएंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा, इसके लिए गंगा स्नान में खोट नहीं है। वो पक्षी फिर आके बैठ जाते हैं पाप के। उनका है नदियों का स्नान, हमारा है ज्ञान का स्नान। ज्ञान से स्नान करना है, सोमान से स्नान करना है। कल की मुरली सुनी ना, सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम सब कौन हो? भुजा। तुम सब कौन हो? श्रेष्ठ भुजा हो। तुम सब कौन हो? सबसे बड़े हो संसार के, बड़े हो, वंशावली में बड़े हो। तुम सब कौन हो? मास्टर सूर्य हो। तुम सब कौन हो? कामधेनु हो। तुम सब कौन हो? तृप्त आत्मा हो, संपन्न आत्मा हो। तुम सब कौन हो? भंडार हो, चैतन्य भंडार, चैतन्य भरपूर भंडार हो। तुम सब कौन हो? विश्व उद्धारक हो। तुम सब कौन हो? जहान के नूर हो। तुम सब कौन हो? जहान के कुल दीपक हो। तुम सब कौन हो? विश्व रक्षक। ऐसे 10 पावरफुल सोमान थे कल की मुरली में। विश्व रक्षक अर्थात विश्व की रक्षा करने वाला मैं हूं। भुजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ भुजा। और भुजाओं का कर्तव्य क्या है? सुरजित करना है, परिचित करना है आत्माओं को जो वंचित है बाप के वर्षे से, बाप के अधिकार से। अधिकार की अंजलि देनी है उन्हें स्नेह और शक्ति देनी है। तुम भुजा हो, तुम बड़े हो। बड़ों का कर्तव्य है पालना करना, ध्यान रखना, स्नेह शक्ति देना जो अनजान है, जो छोटे हैं। तीसरा, तुम कौन हो? तुम मास्टर सूर्य हो। तुम्हें क्या करनी है? किरणें देनी है, आशीर्वाद की रूहानी किरणें, रहम की किरणें और वरदानों की किरणें देनी है। और सूर्य जितना ऊंचा होगा उतनी किरणें सब जगह फैलेगी, नीचा होगा तो फिर फैलेगी नहीं। तुम बेहद के सेवाधारी हो। तीसरा। चौथा, तुम कामधेनु हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, सभी की। उसके लिए तुम्हारी अपनी कामनाएं, हद की कामनाएं नष्ट हो जाए। विधि बताई 3, मनमना भव, वानप्रस्थ और एक नारा, इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि जब तक कामना है तुम्हारे अंदर 3 चीजें होती रहेगी, माया से सामना नहीं कर पाएंगे। जब तक अंदर कामना है तब तक बेहद की स्थिति नहीं होगी, और जब तक कामना है तब तक संसार की बेहद की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर पाओगे। तुम कामधेनु हो। वो कामधेनु, वो सुरभि, वो नंदिनी तुम हो, जिसका शास्त्रों में गायन है। ज्ञान के स्नान से स्नान करना है, ज्ञान के पानी से, ज्ञान की नदी से, ज्ञान के झरने से। तुम चैतन्य भंडार हो, भरपूर भंडार हो। टाइम का एरो यहां नहीं वहां, यहां अब दिखाई दे रहा है उनको। तुम विश्व रक्षक हो, विश्व की रक्षा करने वाले विश्व उद्धारक हो। जहान के नूर हो। संसार में अंधेरा है, आज कहा सब जगह विकारी विकार है। संसार की आत्माओं की रुचि विकारों में है, यहां चेतना विकारों से ऊपर उठ गई है, इसके लिए तुच्छ है। कल भी कहा ना, तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ मनोकामना थी बाप को पाने की, वो पूर्ण हो गई। इस कामना के आगे वो सभी कामनाएं कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े काम हैं। तो ज्ञान से स्नान करना है। अगर ज्ञान से स्नान नहीं कर रहे तो ये केवल भक्ति मार्ग जैसा हो गया, और कद्दू कड़वा ही रह जाएगा। क्योंकि ज्ञान को सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाना है, अवचेतन मन तक वो समा जाए।
कितना ना उसका चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, बार बार रटना पड़ेगा, बार बार बैठकर अपने ही मन को समझाना पड़ेगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, क्या कर रहा है? भज गोविंदम है। हे मूर्ख मन, कर क्या रहा है तू? करने क्या आया था, कर क्या रहा है? तुमको क्या पढ़ना चाहिए था, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुमको क्या देखना चाहिए था, तुम क्या देख रहे हो? तुमको क्या सुनना चाहिए था, तुम क्या सुन रहे हो? तुमको क्या खाना चाहिए था, तुम क्या खा रहे हो? तुम तपस्वी हो, योगी हो, वैरागी हो, तुम क्या करने आए थे? अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदती नंदती नंदत्येव भज गोविंदम गोच गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, जाग, त्यज मोह निद्रा। ये जो मोह की निद्रा है, ये मेरा, ये मेरा, ये उसका, ये मेरा शरीर, शरीर से ऐसा लगाओ, तो उधर है स्थूल नदी की यात्रा, वो है वहां का चहचटा। उसका भी अभिमान करते हैं हम इतनी यात्राएं करके आए, और यहां पर भी अभिमान हो जाता है, और अंदर गया कुछ भी नहीं। 30 साल से मुरली मिस नहीं की, पर दिन भर में झगड़े। अमृत वेला 2 बजे, दिन भर महाभारत युद्ध। ऐसा क्यों? कुछ तो दोष होगा, कुछ तो गलती रहेगी, कहीं कुछ तो त्रुटि है कहीं ना कहीं। शायद ज्ञान वैसा नहीं समझा है जैसा उसने समझाया है। तो ये भी भक्त ज्ञान मार्ग का चहचटा है। अगर उसकी गहराई में नहीं गए, उसको समझा ही नहीं, और ऊपर ऊपर से सतह में डोल रहे हैं, ये दूसरा। तीसरा, मंदिर। भक्ति मार्ग में मंदिर है, भक्ति मार्ग का चहचटा। इधर का मंदिर कौन सा है? मन नहीं, स्थूल बताओ। एक तो बाबा का कमरा ही मंदिर है। उधर मंदिर में इष्ट देवता होता है जिसकी पूजा की जाती है। 4 प्रकार की भक्ति है। एक है आत्म भक्ति, एक है ईश्वर भक्ति, एक है इष्ट देवता भक्ति, और चौथी है गुरु भक्ति। 4 प्रकार की भक्ति का गायन है। वो सारी भक्ति या तो मंदिर में बैठ के करते हैं। हमारी भक्ति नहीं है, हमारा मंदिर अर्थात बाबा का कमरा। वहां पर वो जितने आदर से, जितने सम्मान से, जितने सत्कार से मंदिर में प्रवेश करते, और कैसे प्रवेश करते? चप्पल को बाहर, इस देह को बाहर रख के अंदर प्रवेश करना है। वो कमरा, नहीं तो वो भी केवल एक दिखावा हो जाएगा। सामने बैठते हैं तो एकदम महातपस्वी, और पीछे बैठते और कोई देख नहीं रहा है तो नींद। तो जिस तरह भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, उसी तरह एक ब्राह्मण आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करे। चप्पल बाहर, आत्माभिमानी स्थिति और अनन्य प्रेम का भाव। जैसे भक्त को कितनी तड़पन होती है अगर उसको मंदिर में प्रवेश न मिले तो। तलवारें नहीं, जो शूद्र जाति में जन्म होते हैं उनको जाने नहीं देते। उंभरटे आसी कैसे शिव आमी जाति ही न, रूप तुझे कैसे पाऊ त्यात आमी दीन, पायरीशी हो दंग गाउनी अभंग। वो भक्त गाता है, हम क्या करें, हमको जाने नहीं देते ये ब्राह्मण लोग। ये ब्राह्मण अर्थात वो कहता है मुझे जाने नहीं देते, मैं क्या करूं। ये शूद्र जाति में, पर वो कहता है वहीं बैठकर उसको समाधि लग रही है, वही अनन्य भाव भक्ति विभोर हो रहा है। पायरीशी हो गाउनी अभंग, उसके गीत गाते गाते वहीं पर
भाव विभोर हो रही है आत्मा। यस, सब कुछ सामने ही आ जाएगा। मन स्वच्छ हो बस। तो मंदिर अर्थात बाबा का कमरा। भक्ति नहीं करनी है अंदर जाके, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, वो उधर जैसा ही। वो बाबा कहते हैं कितने पोजेस होते हैं बैठने के भी हर एक के। कभी कभी कैसे अलर्ट होके बैठते हैं, कभी कभी सुस्त। ये तीसरा। चौथा, पूजा। भक्ति मार्ग का चटा है पूजा, मूर्ति पूजा। यहां कौन सी पूजा है? यहां पूजा नहीं है, यहां योग है। वहां है पूजा, पूजा करना। यहां पूजा नहीं है, यहां योग है। वो पूजा का भी दिखावा होता है, कल भी बता रहे थे ना, परसों। जब कोई देखता नहीं है तो 10 मिनट में पूजा पूरी करता है पुजारी, लॉक लगा के घर। और जब कोई पर्व होता है तो उसके पूरे आंसू बहते हैं, ऐसे ऐसे घुमाता है। आधा एक एक घंटा तक पूजा पूरी नहीं होती है। क्यों? वो भी वही है, भगवान भी वही है। आज क्या हो गया ऐसा? दर्शक तो मूर्ति के दर्शन करने आए, फिर दिखावा। लंदन के एक चर्च में खबर हुई सबको कि क्वीन एलिजाबेथ आने वाली है। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। जब क्वीन आई तो उसे आश्चर्य हुआ कि भगवान के दर्शन के लिए लंदन के निवासी इतने भगत कब से बन गए। उसको खुशी हुई कि हाँ, ये सब धार्मिक लोग हैं। वहां के पुजारी ने, प्रीस्ट ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, सुबह से फोन आ रहे हैं कि रानी आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दो। आ गई होंगी तो ही आएंगे हम। वो कोई भगवान से मिलने नहीं आए, वो तो वहीं खड़ा है कब से। वो तो आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको देखने आ रहे हैं। तो हमारी जो पूजा है वो योग है। जैसे पूजा की विधि है वैसे योग की भी विधि होनी चाहिए। पूजा की विधि में गलत हुई तो तुम्हारा स्वीकार नहीं होती है पूजा। ढेर सारी विधियां है, गणेश की पूजा ऐसी, शिव की वैसी, इसकी वैसी, उसकी वैसी। किताबें लिखी है बड़ी बड़ी, और जिनको नहीं समझता है वो पंडित जी को बुलाते हैं। बीच में किसी ने एक भेजा था वीडियो जिसमें वो सब ऑनलाइन ही होता है, उसमें सब लोग बैठ गए और वो स्क्रीन खोला, पंडित जी आए कार से और नीचे स्क्रीन रख दिया उसने, ई पूजा। तो फिर उसने बोला चलो अभी फूल चढ़ाएंगे, तो बटन दबाओ फूल का, तो उसमें फूल चढ़ गए। एक 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 सब कुछ अपने आप हो रहा है। सब कुछ, घी नारियल चढ़ रहा है, घी चढ़ रहा है, सब कुछ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो वहां पर विधि है, योग की भी विधि हो। और ये विधि कहां से सीखेंगे? अपने ही अनुभव से योग सीखते जाना है। योग सिखाने की कोई किताब नहीं है, योग सीखने की कोई किताब नहीं है जहां पर लिखा है ऐसे ऐसे करो। वो जो करो ऐसे ऐसे वो कुछ दिन चलेगा, बाकी योग आत्मा अपने अनुभव से ही सीखती है। उसी को धीरे धीरे पता चलती है विधि। जैसे जैसे शरीर से लंबा लंबा समय तक डिटैच रहती है, दिन भर में भी कोई बहुत ज्यादा ख्याल नहीं है। हाँ, शरीर है परंतु उसका कोई खींच नहीं है ऐसी खास। सेवाएं कर रहे हैं दिन भर, सब कुछ कर रहे हैं, पर उसकी खींच नहीं है वो स्थिति। तो उधर है पूजा, भक्ति मार्ग का चहचटा। उसमें बहुत दिखावा करते हैं। हमारे योग में भी दिखावा ना हो, नहीं तो योग में भी दिखावा करते हैं स्थिर बैठ के, और फिर दृष्टि से देखते भी रहते कौन क्या कर रहा है। कोई सो तो नहीं रहा है।
ब्राह्मण परिवार में शत्रु बनाने का सबसे सहज साधन है दूसरों को सुझाव देना, तो उनकी गलतियां उनको बताना कि तुम आज सो रहे थे योग में, बस इतना बोल दिया, खत्म। इसके लिए जिसको दुश्मन बनाने में इंटरेस्ट होगा, सहज विधि दुश्मन निर्माण करने की क्या करना, सजेशंस, राय, अनआस्क्ड एडवाइस। तो पूजा के बाद अगली बात है, 12 बातें हम देखेंगे। उसके बाद अगली है शास्त्र है। उधर भक्ति मार्ग में ढेर सारे शास्त्र है। एक व्यक्ति है, बड़ा अहंकारी है, बहुत अहंकारी, हर बात का उसे अहंकार है। फिर धीरे धीरे वो एक दिन गुरु की शरण में जाता है, भगत बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। पहले उसकी आदत थी सबको हराता था फिलॉसफी में, तर्क शास्त्र करके, पर बाद में पता चला इससे कुछ नहीं होगा, तो इधर आ गया, सन्यासी बन गया। फिर शास्त्रों का अध्ययन किया। अब शास्त्र ले लेके एक एक गांव में जाके शास्त्रार्थ करके दूसरों को हराता है। पहले भी वही करता था, अब भी वही करता है। पहले तो भी घमंड कब था, अब तो शास्त्रों का घमंड ज्यादा बढ़ गया। अब तो उसे पता है किस शास्त्र में क्या लिखा है, अब वाद विवाद करके हराता है। तो ये भी तो चहचटा है, ये भी यहां दिखावा हो गया। शास्त्र किस लिए थे और कर क्या रहा है शास्त्रों का। जैसे वो पंडित नाव में बैठा और नाव चल पड़ी, वो नाविक से पूछता है क्या तुमने महाभारत पढ़ा है क्या? वो बेचारा वो कहता मैं तो अनपढ़ गवार, महाभारत का मुझे कोई अक्षर भी पता नहीं। बोलते अरे अरे अरे। थोड़ी देर बाद पूछता है क्या तुमने उपनिषद पढ़े? उपनिषद क्या होते हैं? वो तो पता ही नहीं उसको उपनिषद। तुम्हारा तो आधा जीवन व्यर्थ। थोड़ी देर के बाद फिर पूछता है क्या तुमने षड शास्त्र पढ़े? 6 फिलोसॉफीज, भारत में 6 शास्त्र है धर्म के। वो कहता है ये मैंने कभी सुने ही नहीं। पौना जीवन तुम्हारा व्यर्थ गया। और जब नाव डूबने लगती है तो वो उसको पूछता है, क्या पूछता है? तैरना आता है क्या? वो कहता मैं तो जा रहा हूं अभी बच अपने आप को, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हुआ। वो शास्त्रों का कितना अहंकार है, बहुत भयंकर घमंड। वो एक बार जगदीश भाई से बात भी नहीं की थी, वो शंकरा कोई तो एक मंडलेश्वर था, वो बोले उनको बोलो कि अगर संस्कृत आती होगी ना तो ही अंदर आना, संस्कृत में वार्तालाप करेंगे, बाकी हमको कुछ सुनना नहीं है तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी इसका, जाओ यहां से। बहुत भयंकर घमंड होता है, बहुत ज्यादा घमंड। तो उधर है शास्त्र, इधर है ज्ञान के शास्त्र। केवल मुरली नहीं आएगी इसमें, ज्ञान मार्ग के शास्त्र बहुत सारे हैं। ज्ञान मार्ग के शास्त्र में केवल मुरली नहीं, बहुत सारी चीजें, जितना लिटरेचर इधर है यज्ञ में वो सारा शास्त्र है। जगदीश भाई की लिखी हुई सारी किताबें, यज्ञ की सारी इतिहास की किताबें, सारी ऑडियोज पुरानी दादियों की, वो सारा शास्त्र है यहाँ का। और उसका निरंतर सारी ज्ञानामृत, सबने पढ़ ली ज्ञानामृत इस मास की? ये टारगेट रखना है कि हर मास की ज्ञानामृत पहले 5 दिनों में ही पूर्ण करनी है। फर्स्ट 5 days ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल, प्यूरिटी, हर उसमें कितने लोगों के अनुभव आते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। और कोई एक बात ऐसी होगी जो टच कर जाएगी किसी एक आत्मा की, दूर कहीं बैठा है, कोई जेल में बैठा है, अभी इसमें लिखा है जेल में बैठे हुए भाई का अनुभव है, अभी भी जेल में ही है और जीवन परिवर्तन हो गया। तो यह है ज्ञान के शास्त्र। सारा जो कुछ है इसमें ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स, टेक्स्ट सब कुछ आ जाएगा। ये सारा हमारा शास्त्र है। कहने का भाव हमारा टाइम वेस्ट ना हो।
क्योंकि बुद्धि अगर खाली रहेगी तो फिर उसको याद आएगी भोजन आज कुछ बनाते हैं। बुद्धि अगर खाली रहेगी तो उसको याद आएगा चलो घूमने चलते हैं। बुद्धि यदि खाली रहेगी तो चौराहे पे बैठकर ब्राह्मण संसार समाचार, आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज न्यूज, ये भाई इस डिपार्टमेंट में था, आजकल वहां दिखता नहीं, कहीं और पाया गया है, क्या कारण है? फिर तर्क, फिर अनुमान, जरूर कुछ तो हुआ है। हमको तो पहले से ही पता था ऐसा होगा। फिर ऐसी विस्तार पूर्वक चर्चा और फिर टू बी कंटिन्यूड। कल फिर मिलेंगे इसी समय, और वो म्यूजिक बजता है ना न्यूज का, वो म्यूजिक। व्यर्थ, निगेटिव, परचिंतन, परदर्शन अपने आप आ जाएगा। सृष्टि का एक नियम है कि यहां वैक्यूम नहीं हो सकता। जहां पर भी वैक्यूम क्रिएट करो हवा आ जाएगी। उसी तरह मन का भी नियम है, खाली नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसके लिए भर के रखना है उसको। किससे? तुम चैतन्य भरपूर भंडार हो, कल का स्वमान। एक एक स्वमान को कितना घोटने की आवश्यकता है, अंदर तक चला जाए, अवचेतन मन तक। मैं चैतन्य भरपूर भंडार हूं। क्योंकि मन अगर स्वमानों से भरा नहीं तो किससे भरेगा? हीनता के भाव से। मेरे से नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होता है, ये सब अच्छे है, मैं कुछ भी नहीं हूं। हीनता या तो अहंकार, ये सब मूर्ख है, हम ही ज्ञानी हैं यहां पर, बस। चलो हटो मूर्ख कहीं के। अब हम जो बताते हैं सुनो। ज्ञान तो उधर क्या है? भक्ति मार्ग के शास्त्रों का अहंकार। पर इधर का भी अहंकार ना हो जाए, हमने ये भी पढ़ा और वो भी पढ़ा। हमारी सारी मुरलियां पढ़ के हो गई हैं, तुम्हारी कितनी होगी? बोलो, नहीं हुई ना? हम 5 बार पढ़ते हैं मुरली। क्या पढ़ा? कुछ भी याद नहीं कर। पढ़ते तो बहुत बार है पर पता नहीं कहां चला जाता है, याद कुछ भी नहीं रहता। अब क्या करें बताओ? कोई दवाई हो तो दो, फटाफट याद रह जाए। लगन तो बहुत है, विधि से सिद्धि। तो उधर है शास्त्र। उसके बाद अगली बात छठवीं, उधर है बलि, सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाते। और इधर किसकी बलि चढ़ानी है? मैं की, स्वयं के अहंकार की। अहंकार गिर जाना ही अध्यात्म है। ये जो मैं है ये विलीन हो जाना ही अध्यात्म है। बाकी सब कर लिया पर अहंकार शिखर पर है, वहां कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं जाना। प्राइड हैथ अ फॉल। जहां अहंकार होगा एक दिन गिरेगा, किसी भी बात का, कितना भी सूक्ष्म। क्योंकि यही उसकी परिणति है, गिर जाना। किसी भी बात का अहंकार, और जिस बात का अहंकार है वो चीज तुमसे एक दिन छीन ली जाएगी। किसी विशेषता का अहंकार है, मैं बोलता अच्छा हूं, मैं करता अच्छा हूं, मेरी सेवाएं अच्छी है, मैं खाना ही बहुत अच्छा बनाता हूं। कोई है इधर मेरे जैसा बनाने वाला? मैं परोसता ही बहुत अच्छा हूं, प्रॉपर थाली में। जिसमें जो अहंकार होगा एक दिन जिस चीज का अहंकार है वो छिन जाएगा। क्योंकि दिया जिसने है वो छीन भी सकता है, जिसने दिया है वो ले भी सकता है, ये भूलना नहीं है। अगर उसमें इतना सामर्थ्य है कि उसने दिया, तो उसमें इतना सामर्थ्य भी है कि वो वापस ले लेगा। इसलिए होई सोई जो राम रचि राखा, उसी ने जो कुछ किया है उसमें कुछ रहना है। उसका अहंकार कैसा?
कुंती महाभारत के युद्ध के बाद इतना रोती है, हे कृष्ण क्या हुआ, ये सब मर गए। क्या इसलिए युद्ध किया था? कोई भी नहीं बचे, 5 पांडव छोड़ के सब मर रहे, अपने पराए सब मर गए। इतनी रोती है। कृष्ण कहता है, पिघल जाता है दिल। वो कहता है, अगर तुम कहती हो तो सबको फिर से अभी जिंदा कर देता हूं। वो कहती है, अभी रहने दो, अगर तुम जिंदा कर सकते हो इसका मतलब जो हुआ वो तुम्हारी इच्छा से हुआ है, इसलिए जिंदा करने की अब बातें छोड़ दो। को करे तर्क बढ़ावे साखा, क्यों तर्क कर रहे हो, होई सोई जो राम रचि राखा। तो उधर है बलि, उसके बाद उधर है दान, इधर भी है दान। 3 प्रकार के दान, मनसा से शक्तियों का दान करना है, वाचा से ज्ञान का, और सबसे बड़ा दान कर्म से गुणों का दान। वाचा से ज्ञान का दान सब करते, मनसा से शक्तियों का दान सभी ब्राह्मण आत्माएं करते, पर कर्म से दिनचर्या में गुणों का दान करना, यह उस मनसा दान से भी श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। कोई देखे तुमको और लगे कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा ध्यान है। हमने कुछ किया नहीं, हम बाबा के कमरे में बैठे थे बस, और लगन में मगन थे। कोई एक आत्मा आई, दरवाजे पर ही बहुत डिस्टर्ब है, और उसने बाबा को देखा भी नहीं, केवल हमको देख लिया, और उसको लगा कि मेरी भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो कितनी बड़ी सेवा हो गई। हमको तो जानते, हम तो उसको जानते भी नहीं, वो पीछे से देखा उसने, पर लगा उसको कि ये देखो मगन है। हम भी बाबा के प्यार में ऐसे लगन कब हो जाए। तो क्या हो गया, ये कर्मों द्वारा गुणों का दान कर दिया। तो दान, उधर है दान। फिर उधर है कर्मकांड, इधर है कर्मयोग। उधर है कर्मकांड, इधर है कर्मयोग। बहुत सारे कर्मकांड है, भक्ति मार्ग के ढेर सारे, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई है। उससे होगा कुछ नहीं, पर और ही बंधन बढ़ते हैं। इधर है कर्मयोग, हथकारडे दिल यारडे। उसके बाद में उधर है पर्व, फेस्टिवल। इधर क्या है, हर दिन फेस्टिवल है, हर दिन उत्सव है, हर दिन जो उत्साह में उसके लिए हर दिन उत्सव है। उधर एक दिन दिवाली है, वो सब है थोड़ा थोड़ा, पर हमारा जो फेस्टिवल है उनके जैसा नहीं है। हमारा फेस्टिवल अलग प्रकार का हो, अलौकिक हो। स्थूल में भी वो फटाके उड़ाते हैं, हमारा लक्ष्य नहीं है फटाके बिटाके उड़ाने का। वो उधर रंगोली में अपना रंग पंचमी में रंग देते हैं, हम वो सब नहीं कर सकते। खर्चा, पानी, रंग, फटाके, हम भी वही करने लगे तो उनके त्योहार में और हमारे त्योहार में क्या अंतर। हमारा सब कुछ अलौकिक है, श्रेष्ठ है। हम भी यदि वही गीत बजाने लगे जो संसार वाले बजाते हैं, धूम धड़ाके वाले, और वही सब करने लगे, तो हम में और उनमें क्या अंतर। तो उधर है पर्व, इधर है अलौकिक पर्व। उसके बाद में उधर है उपवास। इधर क्या है, इधर भी उपवास, पर उपवास अर्थात उसके समीप नजदीक साथ रहना, संग संग रहना। वास्तविक उपवास और सबसे बड़ा उपवास व्यर्थ संकल्पों से, ये सबसे परहेज, केवल श्रेष्ठ संकल्प जिस मन में आ रहे, ऐसा उपवास। उसके बाद में अगली बात है, उधर है माला और जाप। इधर है दी चांटलेस चांट, जपा जाप, जिसका आवाज ही नहीं, बस निरंतर उसकी याद में है। जो सच्चे भगत होते हैं वो छिपा के रखते हैं अपनी माला अंदर। बात कर रहे हैं, एस्कॉन वाले भक्त देखे, हाथ छिपा हुआ होता है, चालू रहता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इधर बात कर रहे हैं, पर इधर अंदर ही अंदर करते रहते हैं माला। वो संत हरिदास था 17वीं शताब्दी में, 1 लाख बार मंत्र जाप करता था। 1 लाख, एक बार व्रत ले लिया, 3 लाख बार करना है एक दिन में। एक दिन में 3 लाख। कोई स्वमान का भी एक ऐसा अभ्यास करे तो कल सुबह 6 बजे तक कर्मातीत
मैं कामधेनु, मैं कामधेनु, मैं कामधेनु। चलो ऐसे भी करो तो भी ठीक है, कम से कम व्यर्थ तो नहीं चलेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान। कुछ तो होगा, ओ कुछ तो होगा जरूर। तो वो हरिदास था, बैठा था, और वो जो उसका शत्रु था उसने एक वेश्या को भेजा उसके सामने, उसका नाम था हीरा देवी। और वो सुबह से लेकर रात तक उसके पास बैठी रहती थी। वो कहती थी, वो नाच रहा, गाना कुछ कुछ करती थी, और फिर वो बीच में आंख खोलता था, वो कहता था ठीक है मैं तुमसे बात करूंगा, मुझे ये 3 लाख का पूरा करने दो बस। एक दिन सुबह से लेके बैठती है, परेशान हो जाती है बेचारी। फिर वो जिसने भेजा था वो फिर आता है, क्या हुआ, कुछ किया कि नहीं तुमने? वो कहता है कल करूंगी। तो वो दूसरे दिन फिर आती है, फिर बैठती है, फिर परेशान हो जाती है, ये आगे नहीं खोलता, क्या करे बेचारी वो भी। फिर तीसरा दिन, और तीसरे दिन के बाद तो फिर वो भगवा वस्त्र धारण करके आ जाती है और उसकी भगत बन जाती है। हीरा देवी उसको वश में करने आई थी, वो हरिदास की दास बन जाती है। हरिदास बहुत श्रेष्ठ भगत बताया है। मुस्लिम घर में जन्म हुआ था उसका, वो मुस्लिम था परंतु कृष्ण भक्त निकला। इसमें इतने अत्याचार किए उस पर, इतने अत्याचार किए, फिर भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहता था। बस चैतन्य महाप्रभु ने उसको मुखाग्नि दी थी अंत में स्वयं आकर। तो इस्कॉन में उस भक्त का बड़ा गायन है। तो उधर है जाप, इधर कौन सा है? अजपा जाप। अजपा जाप भी अगर करते रहे तो भी बहुत है। कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, अविरल जाप, अनवरत जाप। तो आज से चालू कर दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं एक माला ले लो। एक माला 108 की, ताकि पता तो चले हो गए 108। पर इसका भी अहंकार मत करना दूसरे दिन हमने 108 बात कर लिया। अहंकार ऐसी चीज है, कहां से आ जाए पता ही नहीं चलती, और किस बात में आ जाए। हर चीज का अहंकार आ सकता है। अगर कोई बहुत नम्र है, उसको कोई आके बता दे, तुमको पता है वो जो दूसरा भाई है ना तुमसे बहुत अच्छा, ज्यादा नम्र है। अच्छा, मेरे से ज्यादा नम्र? मैं यहां का सबसे नम्र चित्त व्यक्ति हूं। कौन आ गया ये जो मेरे से अधिक नम्रता दिखा रहा है? नम्रता का भी अहंकार। तो उधर है जाप, लास्ट पॉइंट। उधर है यज्ञ, इधर क्या है? इधर कौन सा यज्ञ है? ज्ञान का यज्ञ, योग का यज्ञ, सेवा का यज्ञ, धारणाओं का यज्ञ। 4 प्रकार के यज्ञ है। सेवाओं का भी यज्ञ है जो हर एक कर रहा है। ज्ञान का भी यज्ञ है जो हर एक चिंतन करता है, सुनता है। योग का भी यज्ञ है, और है धारणाओं का यज्ञ। ये एक थोड़ा सा कम प्रख्यात यज्ञ है। धारणाओं का यज्ञ 36 गुण है, एक धारणा उठाओ उसमें से, अनुशासन। अब इस पर यज्ञ करो अगले 7 दिन की भट्टी, केवल एक शब्द पर, अनुशासन। जो कुछ करेंगे अनुशासित रूप से करेंगे। एक शब्द उठाओ वहां से, अथक। आज जो भी सेवा करेंगे अथक होकर करेंगे, और अथक होकर तभी कर सकते हैं जब आत्माभिमानी है। देहवान थक रहे मतलब देहवान। हनुमान की जो यात्रा है सीता को वो संदेश देने की, निकलता है तो लंका तक की जो यात्रा दिखाई है उसमें 3 विघ्न आते हैं उसको। सबसे पहले पर्वतराज खड़ा होता है, कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी ने, वरुण पवन देव ने मेरी बहुत सेवा की थी, इसलिए तुम मुझ पर थोड़ा विश्राम करो बैठकर। हनुमान कहता है जो राम का भक्त है और जो राम का काज करने के लिए जा रहा है उसके लिए विश्राम करना पाप है, इसके लिए धन्यवाद। और आगे बढ़ता है। एक राक्षसिनी आती है, वो दी हा 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 मैं तुमको खा जाऊंगी, सुरसा। वो कहती है मुझे टाइम बहुत कम है, पहले मैं जाऊंगा सीता को वो दूंगा, फिर आऊंगा, फिर राम जी को बताऊंगा, उसके बाद में मैं आऊंगा तो तुम मुझे तब खा लेना। बोलते हैं ऐसे मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट डिसीव्ड। तो कहते ठीक है मुंह खोलो। वो अंदर घुसता है और वापस आता है। बोलते तुम बहुत ही चतुर हो, अब कैसे खाओगे, उल्टी कर ली तुमने तो वो एकदम प्रकट होती है, कहती है मैं राक्षसिनी नहीं हूं, मैं नाग देवी हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने में आई थी। तो वो परीक्षा थी बल और चातुर्य की परीक्षा उसके। पहला जो था वो प्रलोभन था जीवन में, आकर्षण कि मुझ पर आराम करो ना, अभी बहुत टाइम बाकी है, पर्वतराज। दूसरा था उसकी परीक्षा। तीसरी वास्तव में राक्षसिनी थी, सिंहिका,
और वो उसके मुंह में जाते हैं, उसको मार देता है। तो वो साक्षात काम या विकार जिसका वो खात्मा कर देता है और निकल के बाहर आता है। ये 3 विघ्न आते हैं उसको। पहला विघ्न अर्थात प्रलोभन, इस सेवा के मार्ग में भी प्रलोभन आएंगे। दूसरा विघ्न अर्थात हमारी परीक्षा लेने कुछ कुछ आत्माएं आएगी, देखने कहां तक है। बहुत ज्ञान सुना, बड़ी क्लासेस कराई, बहुत क्लासेस सुनी, अब देखते हैं क्या करते हो। अभी अभी क्लास करा के आ रहे हो ना, सहनशीलता की शक्ति कैसे बढ़ाए। ऑडियंस ने कहा क्या पावरफुल क्लास थी। माया ने कहा अच्छा, अब मैं देखती हूं तुम्हारी सहनशीलता। तो दूसरी परीक्षा और तीसरा वास्तविक विकार सामने आएगा, तब तो तलवार लेकर उसको मार देना पड़ेगा, जैसे हनुमान ने कर दिया। तब कहीं जाकर लंका के द्वार पर पहुंचा, वहां पर भी एक मिल गई लंकिनी, उसको मुष्टि का प्रहार कर दिया। उसने कहा बस, मेरे ब्रह्मा ने मुझे बताया था। ब्रह्मा की भविष्यवाणियों का बहुत गायन है शास्त्रों में। ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक वानर आएगा और तुझे जब मुष्टि का मारेगा समझना लंका का विनाश होने वाला है, और तब तेरा ये अंतिम दिन होगा, चलो वापस। तो कहती है अब मैं जा रही हूं, और वो चली जाती है। और फिर हनुमान जी वो छोटे से उसमें से अंदर घुसते हैं। राम काज करिबे को आतुर, राम रसायन जिनके पासा। राम रसायन उसके पास है, राम के काज के अतिरिक्त तो उसे कुछ नहीं दिखता।